अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है। मैं ऐसे ही एक ट्रेडर के एक्सपीरियंस वगैरह पढ़ रहा था, तब मैंने एक लड़के की स्टोरी पढ़ी। लड़का नॉर्मली जॉब करता था, 23 साल का था, 15,000 पर मंथ सैलरी थी। अब हुआ ये कि उसके मन में वही चुल आ गई जो आज सब लोगों को आती है कि मुझे भी पैसे कमाने हैं, मिलियनर बनना है। तो ऐसे ही एक दिन वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ उसकी नज़र पड़ी एक रील पर, जिसमें यह था कि ऑप्शन ट्रेडिंग से 1,000 को 1 लाख बनाओ। तो उसे लगा ये तो बहुत सही है। उसने कुछ और रील्स देखी, ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा समझा, इसके बारे में जाना, कुछ वीडियोस देखे जहां ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाने वाली बातें हो रही थी। उसे लगा जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, इससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने अपने सेव किए हुए 10,000 रुपये लगा दिए। किस्मत से पहले दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन भी प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन जब मार्केट खुला तो पूरा अकाउंट जीरो हो गया। अब वो सर पकड़ कर बैठ गया कि ये कैसे हुआ। पर एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों के साथ सेम चीज़ होती है। पर क्यों? क्या सच में ऑप्शन ट्रेडिंग पैसे डुबाने का तरीका है? तो यहाँ से कमाता कौन है, ये है क्या और कैसे काम करता है? क्यों बिगिनर्स को यहाँ झटका लगता है? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं? चलो आज डीपली समझाता हूँ ताकि आपका पैसा डूबने से बच जाए। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का ही एक पार्ट है, मगर यहाँ शेयर्स नहीं खरीदते बल्कि प्राइस मूवमेंट पर बेट करते हैं। इसका मतलब 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 इज कॉल। इसका मतलब ये है कि जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। नंबर 2 इज पुट, यानी जब लगे कि अब प्राइस नीचे जाएगा तो उस बिहाफ पर पैसा लगाना है। मगर नोट करने वाला पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पूरा पैसा नहीं लगाना पड़ता, बल्कि कम पैसे में बड़ा ट्रेड कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे ही कहते हैं लेवरेज, जो इस गेम को ऑप्शन ट्रेडिंग को एक्साइटिंग कर देता है, साथ ही डेंजरस भी, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट तेजी से आता है, पर उससे भी तेज स्पीड से आता है लॉस, जो झटके से गिरता है और सब गायब। मगर इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से प्रॉफिट दिखाया जाता है, किसी का भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप खुद सोचिए ना, एक बंदा लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ा है, दूसरा लाइव प्रॉफिट दिखा रहा है, और तीसरा कह रहा है डेली की इनकम फिक्स, वो भी बैठे बैठे। तो क्या आपका दिमाग ये नहीं कहेगा कि चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ? लेकिन असली प्रॉब्लम पता है क्या है? ये लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, उसके पीछे का लॉस कभी नहीं दिखाते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मूवी का क्लाइमैक्स दिखा दिया, पर बीच में जो स्ट्रगल हुआ उसे छोड़ दिया, और हैप्पी एंडिंग देखकर आप खुश हो गए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यहाँ सब लॉस करते हैं। प्रॉफिट भी होता है, मगर उनका जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, रिस्क मैनेजमेंट करना जानते हैं, और जो मार्केट पर अच्छी पकड़ रखते हैं, जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, एडवांस टूल्स होते हैं और बड़ी कैपिटल होती है। और जब बात बिगिनर्स की आती है तो उनके पास क्या है? मेरे पास माँ है। जॉब्स अपार्ट, पर हमारे बिगिनर्स के पास होती है यूट्यूब स्ट्रेटजी प्लस ओवर कॉन्फिडेंस। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? डेफिनेटली उनका गेम बजा देते हैं। रही बची कुची कसर, लेवरेज और टाइम डीके पूरी कर देते हैं। लेवरेज को वैसा तो मैंने ऊपर क्लियर किया है, लेकिन एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए आपने 2,000 रुपये लगाए और मार्केट आपकी प्रिडिक्शन के अनुसार सही डायरेक्शन में चला गया तो प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट अपोजिट गया तो पूरा पैसा डूब जाएगा। बस यही है लेवरेज, जो कम पैसे में बड़े प्रॉफिट का लालच देकर आपको फंसा देता है। पर इससे भी डेंजरस है टाइम डीके। मतलब अगर मार्केट मूव ही ना करे, ना ऊपर जाए ना नीचे, तो इस सिचुएशन में भी आपका पैसा जस का तस ही रहेगा, बल्कि डूब ही जाएगा। यानी चारों ओर से पिटाई तो होनी ही है। इसलिए किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, वरना आपकी साइकोलॉजी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। पहले प्रॉफिट के चक्कर में मार खाओगे, फिर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। सीरियसली अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो कुछ रूल्स याद रखो, जैसे रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत जोर डालता हूँ, क्योंकि ये असली गेम चेंजर है। अगर ये सीख लिया तो मार्केट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी न्यू व्यूअर्स को मोटा मोटा बता दूं कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब हमेशा एक ट्रेड में पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लो, इससे ज्यादा नहीं। स्टॉप लॉस को हर ट्रेड का हिस्सा बनाओ और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह समझो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हेजिंग कैसे करें, क्योंकि हेजिंग आपके अनचाहे नुकसान की बाउंड्रीज तय करती है। नेक्स्ट, स्ट्राइक सिलेक्शन पर ध्यान दो, मतलब डीप ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से बचो। बिगिनर्स को तो खास कहूंगा कि एटीएम यानी एट द मनी या हल्के आईटीएम इन द मनी ऑप्शन की तरफ झुकाव ज्यादा रखो तो फायदे में रहोगे। और स्ट्राइक चुनते समय ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम देखना बिल्कुल मत भूलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो। बार बार ट्रेड करने से ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ते हैं, इसलिए एक दिन की प्रॉफिट लिमिट फिक्स कर लो। इसके अलावा खुद से एनालाइज करो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और आगे क्या करने वाले हो, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने स्टेप्स को एनालाइज करो और दूसरों की कॉल्स पर भरोसा आंख बंद करके मत करो। पहले समझो, देखो, चार्ट्स और डाटा को खुद से एनालाइज करो, फिर कोई कदम उठाओ। और मैं तो कहता हूँ कि अपनी स्ट्रेटजी को पहले पेपर टेस्टिंग और बैक टेस्टिंग में टेस्ट कर लो तो और भी बेहतर है। मगर टेस्टिंग में भी असली
कैपिटल को रिस्क पर मत लगा देना और बिना सीखे मार्केट में कूदने की गलती कतई मत करना। चलो अब बोनस टिप भी देता हूँ, वो ये है कि लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है, जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं, पर इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि ये गेम बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ शॉर्टकट काम नहीं करता है, काम करता है आपका स्ट्रेटेजी। अगर सही तरीके से सीखोगे तो पैसा डेफिनेटली बनेगा, लेकिन अगर बिना समझे ओवर कॉन्फिडेंस में कूदोगे तो मार्केट आपको सिखाएगा, वो भी महंगा लेसन देकर। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक पावरफुल टूल है, लेकिन बिना नॉलेज के ये टूल नहीं, ट्रैप है जो किसी को भी फंसा सकता है। तो अब आपके ऊपर है, आपको फंसना है या जीतना है। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो, जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं मोदी जी से मिलके आता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?